हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने सीटेट की तैयारी में लगे हुए होंगे। और हम भी साथ ही साथ आपके लिए एक से एक शानदार क्लास ला रहे हैं। आज जो हमारी क्लास है वो ईवीएस की सेकंड क्लास है। निश्चित रूप से आप इन क्लास को करिए। ये आपको एक तरीके से एनसीईआरटी प्रैक्टिस बेस्ड जो टेस्ट हैं उस आधार पर मिलेंगी। हमारा उद्देश्य है कि ईवीएस में आपको 30 आउट ऑफ 30 दिलाने का। तो बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं पहले टॉपिक की ओर। पहला टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपोर्टेंट है वो टॉपिक है खेजड़ी पेड़। सबसे पहले तो आपको मैं ये दिखा देता हूं। देखो, इस तरीके का खेजड़ी पेड़ और यहाँ की लोकेशन देखकर ही आप लोग निश्चित रूप से पहचान गए होंगे कि ये जो लोकेशन है वो रेगिस्तानी क्षेत्र की लोकेशन है। कौन सी है? रेगिस्तानी क्षेत्र की। तो निश्चित रूप से ये जो मिलता होगा वो किस क्षेत्र में मिलता होगा? रेगिस्तानी क्षेत्र में मिलता होगा। ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में, बेसिक सी जानकारी जान लेते हैं। तो जानकारी इसके बारे में यह है कि राजस्थानी इलाकों में पाया जाता है। जैसा कि हमने अभी अनुमान ही लगाया था डायग्राम के थ्रू कि भाई ये राजस्थानी क्षेत्र में पाया जाता है। कह रहा है कि ये राजस्थान के खेजड़डली गांव खेजड़डली गांव आपसे कई बार पूछ लेगा। ये सब चीज हम जो पढ़ा रहे हैं आपको, ये पूरा का पूरा मटेरियल एनसीईआरटी बेस्ड है जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट है। ये गांव वो गांव है जहां अमृता देवी और अन्य 362 लोगों ने बलिदान दिया था। ठीक है ना। यहां कम पानी की जरूरत होती है। खेजड़ी पेड़ के लिए कम पानी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। कह रहा लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। तो सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके पेड़ की लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। ठीक है ना। उसके साथ साथ छाल जो है वो दवा बनाने में काम आती है। तो औषधीय रूप में इसका उपयोग भी किया जाता है। किसमें? औषधीय रूप में। तो ये चीज भी आपको गौर करना है। कई बार ऑप्शन में दे देगा कि ये औषधीय नहीं है। कह रहा फलियों से सब्जी भी बनती है। इस पर जो फलियां आती हैं, ठीक है ना, उनसे सब्जियां बनती हैं। अब लगाते हैं इसकी प्रैक्टिस के लिए कि भाई इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो आपके सामने क्वेश्चन है। कह रहा है खेजड़ी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, रेगिस्तानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इसे पढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही है कि इसे बढ़ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं। कह रहा इसकी छाल से दवाई बनाने में काम आती है और इसकी लकड़ी को भी कीड़ा नहीं खाते। बिल्कुल, ये भी हमने पढ़ा है। कह रहा है इसके तने में पानी एकत्रित होता है जिसे लोग पतली पाइप द्वारा क्या करते हैं? पतली पाइप द्वारा पीते हैं। फिर कह रहा है यह वृक्ष छायादार नहीं होते हैं। तो आप देखो, यहां देखिए, यहां मैंने आपको क्या बताया था। निश्चित रूप से आप देख सकते हो, यहां से अनुमान लगा सकते हो कि यहां मैंने किस किस चीज के बारे में आपको डिस्कशन किया था कि भाई क्या होता है इसमें, क्या नहीं होता है। तो यहां जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि भाई इसमें जो डी और ई है, ठीक है ना, डी और ई है, पानी एकत्रित होता है, पाइप द्वारा पानी पीते हैं, ये तो मैंने ऐसा कुछ आपको पढ़ा ही नहीं है। मैंने यहाँ आपको ना तो ये बताया कि ये वृक्षदार होते हैं छायादार या नहीं होते, ठीक है ना ही मैंने ये बताया कि पानी एकत्रित होता है और पतली पाइप द्वारा पिया जाता है। ये तो मैंने कहीं पढ़ाया नहीं है। डी और ई तो आपको मैंने पढ़ाया नहीं है। तो इसी के साथ फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से ये ढेर सारे क्वेश्चन दे रखे होंगे और इसी के आधार पर इसके क्या लगाने हैं? आंसर लगाने हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट जो अगला बेस्ट टॉपिक है वो है नेपेथिस, नीपेथिस। ठीक है ना। ये क्या है? ये प्लांट कैसा है? ठीक है ना। तो कह रहा है ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया और मेघालय में पाया जाता है। ये कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। देखो क्या होता है इस पौधे के अंदर, ये नरभक्षी पौधा है, ध्यान रख लेना। आपसे पूछ लेगा ये नरभक्षी, कौन सा? नरभक्षी पौधा है। इस चीज को आप ध्यान रखना, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, जैसे कीड़े जो आते हैं, काफी बड़े बड़े चूहे जितने बड़े कीड़े भी आते हैं और इसके अंदर आ जाते हैं और ये ऊपर से क्या हो जाता है? ढक जाता है। ऊपर से क्या हो जाता है? ये ढक जाता है और उसे मार देता है। ठीक है ना। तो इसीलिए इसे नरभक्षी भी कहते हैं। कह रहा है घटपरडी पौधा भी कहते हैं, इसे ध्यान रखना, घटपरडी पौधा। कह रहा है ये अन्य कीट भक्षी होता है। तो आपको बता ही दिया मैंने कि भाई ये इंसेक्टिव बोरस पौधा होता है। कह रहा है इसे इसके और भी कई एग्जाम्पल है। तो कह रहा है बिल्कुल ड्रोसोसेरा, सनड्रियूज, डायोनिया और सेरोसेनिया, यूट्रिकुलेरिया। तो ये कुछ इसके अन्य नाम भी हैं। अब इस पर क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। देखो प्रैक्टिस कह रहा है घटपरडी
नीपेथिस चूहों, मेंढकों और कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उन्हें खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? हमारे देश का मतलब हम भारत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हम साथियों भारत की बात कर रहे हैं। कह रहा मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में या अरुणाचल प्रदेश में। सबसे खासियत बात तो आप यहां देखोगे, ये सभी के सभी राज्य जो हैं वो पूर्वोत्तर राज्य हैं। कौन से राज्य हैं? पूर्वोत्तर राज्य हैं, ठीक है ना। इन्हें 7 बहनों के राज्य भी कहते हैं। 7 बहनों के राज्य, 7 सिस्टर। क्या कहते हैं? 7 सिस्टर। तो कभी कभी इस नाम से भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो यहां आप देख लोगे कौन सा दे रखा है? मेघालय दे रखा है। तो निश्चित रूप से आप यहां से सहमत हो गए होंगे कि भाई इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? मेघालय होगा, ठीक है ना। ये घटपड़ी पौधा है, एक बार और निगाह में डाल लो फटाफट से आप लोग, जिससे कि आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों हमारा आज है बरगद। बरगद आप देख रहे होंगे ये काफी बड़ा पेड़ होता है, जिसकी जो जड़ हैं वो नीचे लटकी होती हैं। ध्यान रखना जमीन में नहीं है, ऊपर ही ऊपर ये लटकी होती है उल्टे तरीके से, ठीक है ना। तो कह रहा है बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ये भी ध्यान रखना क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष, नेशनल ट्री है। कह रहा खंभों की तरह पेड़ को सहारा देने के लिए जड़ें शाखाओं से नीचे लटकती रहती हैं। तो देखो ये आप देख रहे होंगे ये शाखाएं क्या हो रही हैं, इसकी नीचे की ओर लटक रही हैं। ये सीटेट के कोर टॉपिक हैं, बस आप इनको याद रखिए, एग्जाम में आपको यहां से क्वेश्चन मिलेंगे। कह रहा है जड़ें बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। ये इस बात को भी कह रहा है कि भाई जमीन के अंदर चली जाती हैं, ठीक है ना। अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सी विशेषता बरगद के पेड़ की जड़ों की नहीं है? नहीं है, इस चीज पर अंडरलाइन कर लिया करो कि भाई ये पूछ क्या रहा है या नहीं है, इस चीज को भी देखा करिए, ठीक है। कई क्वेश्चन इस तरीके से क्या हो जाते हैं आपके, गलत हो जाते हैं। कह रहा है जड़ें खम्भों की तरह पेड़ों को सहायता प्रदान करती हैं। बिल्कुल, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। दूसरा कह रहा है जड़ें शाखाओं के नीचे लटकती हैं। बिल्कुल, शाखाओं के नीचे क्या होती हैं? लटकती हैं, ये भी सही है। कह रहा है इनमें जमीन के भीतर जड़ें होती हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कहा है। कह रहा जड़ें भोजन का भंडारण करती हैं। यही आपको गौर करने की आवश्यकता है कि देखो यहां हमने कहीं भोजन वाली कोई बात नहीं की है, यहां कहीं हमने साथियों भोजन वाली कोई बात नहीं की है। भोजन तो इनके लिए बल्कि जमीन से जड़ों के माध्यम से, जो खुद बरगद की जड़ होती है उसके माध्यम से दिया जाता है, ना कि ऊपर से भोजन मिलता है, ठीक है ना। तो ये भोजन वाला ही ऑप्शन जो होगा, ठीक है ना, यही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। तो आप आसानी से इसे क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हो। आज का फिर से शानदार क्वेश्चन कह रहा है रेगिस्तान ओक। कौन? रेगिस्तान ओक, ठीक है। तो कह रहा है ये कहां पाया जाता है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। आप ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। आप ध्यान रखना कहां पड़ता है? दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध में पड़ता है। आप लोग ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। सबसे छोटा कॉन्टिनेंटल है ये। क्या है? सबसे छोटा, सबसे छोटा, ठीक है ना। क्या है? कॉन्टिनेंटल है। इसकी जनसंख्या सबसे क्या है? कम है। आप लोग ध्यान रखना, है ना, सबसे कम जनसंख्या है इसकी, ठीक है। कह रहा ऊंचाई ओक के वृक्ष की जो होती है वो 11 से 12 फीट के करीब होती है। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये ओक का वृक्ष है, आपको ये दिखाई दे रहा है। कह रहा है पेड़ के तने में पानी जमा होता है। देखो यहां देखिए, ये इस पेड़ का, ओक के पेड़ का तना दिखाई दे रहा है आपको, और देखो इसमें पानी, व्यक्ति तक इस पानी को पी रहे हैं, देख रहे हैं ना आप लोग। कह रहा पाइप डालकर पानी पी लेते हैं, देखो पी रहे हैं। कह रहा जड़ें पानी के अंदर 250 से 300, जड़ें जो है जमीन के अंदर, पानी नहीं, जमीन के अंदर 250 से 300 फीट नीचे होती है। तो देखो ये अपने आप में एक बहुत ही चमत्कारिक क्या है? वृक्ष है। ओक का ध्यान रखना कहां मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा। क्वेश्चन आप देख सकते हो कितना शानदार क्वेश्चन बनाया गया। कह रहा रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है यह वृक्ष आबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? आबू धाबी के रेगिस्तान में, ये इसका पहला ऑप्शन है। दूसरा कह रहा है इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरे जितनी होती है, अर्थात कह रहा लगभग 4 मीटर के करीब होती है। तो इसकी ऊंचाई कितनी बता रहा है ये? कह रहा भाई इसकी ऊंचाई लगभग 4 मीटर के करीब होती है। कितनी होती है? 4 मीटर के करीब होती है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भूमि जल स्तर तक न पहुंच जाए। जब जहां भूमि जल स्तर होता है जमीन में, वहां तक इसकी क्या जाती हैं? जड़ें जाती हैं। इस बात को कह रहा है। फिर कह रहा है इसकी जड़ों की लंबाई लगभग 50 वृक्षों
को एक लाइन में एक के बाद एक को एक दूसरे तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती हैं। फिर कह रहा है इस वृक्ष पर पट्टियां बहुत कम होती हैं। तो देखो इसने ये वाली 50 वृक्षों वाली बात मैंने कहीं पर डिस्कशन नहीं की। आप बताइए क्या मैंने 50 वृक्ष वाली बात कहीं पर डिस्कशन की है? जल्दी बताइए। साथ ही साथ आप ये बताइए क्या मैंने ये बोला है कि ये वृक्ष आबू धाबी में मिलता है? जल्दी बताइए क्या हमने ये बताया है? देखो यहाँ आप 50 वृक्ष की जगह अगर 30 वृक्ष होता, मान के चलिए यहाँ 30 वृक्ष की बात कर रहा होता, तो निश्चित रूप से ये आंसर सही भी हो सकता था, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ आबू धाबी की कोई बात नहीं की, मैंने यहाँ किसकी बात की है? ऑस्ट्रेलिया की बात की। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए हमने किसकी बात की है? ऑस्ट्रेलिया की बात की है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि भाई ये तो क्या हो गया, गलत हो गया और डी गलत हो गया, तो बचा क्या? बी, सी और ई। तो बी, सी, ई कौन सा है? थर्ड इसका क्या हो जाएगा आपके लिए आंसर के तौर पर? थर्ड मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट देखते हैं अगला, क्रोटन। क्रोटन आप देख रहे होंगे ये कलरफुल अलग अलग भिन्न भिन्न रंगों में है, ये क्या है? क्रोटन है, ठीक है ना। क्रोटन को एक प्रकार से जमीन का इंडिकेटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जमीन का इंडिकेटर, ठीक है ना। अर्थ इंडिकेटर, अर्थ इंडिकेटर। क्यों? कि ये पौधा जमीन के अंदर मिट्टी उर्वरक है या बंजर होने जा रही है, कितना खाद है, कितना क्या है, कितना नहीं है, उस चीज के बारे में इंडिकेट करता है अपने कलर के माध्यम से। कह रहा है जमीन की दशा को बता देता है। देखो ये उसकी स्थिति के बारे में। ये बहुरंगी पत्तियां होती है, देख रहे हैं एक से अधिक। कह रहा है भू निर्माण में सौंदर्यीकरण के रूप में इनका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। देखो इस पर आधारित क्वेश्चन क्या बनेगा, आप लोग बस ये गौर करिए। कह रहा क्रोटन पौधे के लिए कौन से कथन सही हैं? कह रहा मिट्टी सूखी जाने पर ये पौधे संकेत देते हैं। बिल्कुल मैंने कहा इंडिकेटर का तो ये काम करते ही करते हैं, ठीक है। कह रहा क्रोटन्स में बहुरंगी पत्तियां होती हैं, ये भी हमने पढ़ाया आपको। कह रहा और अक्सर भूमि निर्माण के सौंदर्यीकरण के उद्देश्य के लिए उपयोग की जाती है। बिल्कुल की जाती हैं। नेक्स्ट कह रहा है इन पौधों का उपयोग औषधीय गुणों के लिए किया जाता है। तो मैंने औषधीय गुणों की बात देखो इसमें कहीं नहीं की। अगर आपको कहीं दिखाई दो तो मुझे बताइए। जब औषधीय गुण की बात नहीं की तो ये क्या हो जाएगा? गलत। और एक और दो साथियों इसके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। इसीलिए 4 इट इज द राइट आंसर हो जाएगा इन दिस ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है झूम खेती, शिफ्टिंग कल्चर, स्लैश एंड वर्निंग कृषि भी कहते हैं, इसे ध्यान रखना। स्लैश एंड वर्निंग, क्या? स्लैश एंड वर्निंग, वर्निंग फार्मिंग, ठीक है ना, ये भी कहते हैं। इसे आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। बड़े डिटेल में पढ़ेंगे हम इसे, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन इससे निकालेंगे, ठीक है ना। स्लैश और वर्निंग का मतलब है काटते हैं। देखो ये क्या करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में ये आदिवासी लोग होते हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ज्यादा ये कृषि की जाती है। ऐसा नहीं केवल भारत में ही, मैं भी आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ ये कृषि की जाती है और कहाँ कहाँ इसके अलग अलग नाम भी हैं, जो एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। चैनल अगर अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से क्लास और को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। टीटेट एग्जाम से पहले ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन क्लासों का क्या होना चाहिए? लाभ होना चाहिए। और निश्चित रूप से इसकी पीडीएफ आपको हमारे सिलेक्शन इंडिया अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर, आप सर्च करिए टेलीग्राम पर सिलेक्शन इंडिया अकेडमी आएगा, वहां आपको क्लास और उसके साथ प्रत्येक पीडीएफ आपको वहां प्रोवाइड करा दी जाती है, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब है ये आदिवासी लोग जंगलों में क्या करते हैं, पेड़ को काट कूट करके खेती करते हैं और जब उस मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाती है तो काट के देखो इस तरीके से जला करके उसको छोड़ जाते हैं। इसीलिए इसे काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काटो और जलाओ, काटो और जलाओ कृषि, जलाओ कृषि भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। कह रहा है उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एवं जनजातीय कृषि या स्थानांतरित कृषि, कह रहा है यहाँ बांस या घास वगैरह उगाई जाती है और इसे उखाड़ते नहीं है, बस क्या करते हैं, गिरा करके जला जाते हैं। इसीलिए इसे काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आप लोग ध्यान गौर करिए। पहला कह रहा है झूम खेती में आपने जानने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है एक फसल प्राप्त करने या काटने के बाद जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जब उसकी उर्वरता कम हो जाती है तो जमीन को साथियों जैसी है वैसी की वैसी क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है ना। जैसी है ठीक वैसी ही जमीन को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट कह रहा है
इस जगह को जो बांस या खरपतवार उगाते हैं और उसे उखाड़कर जला देते हैं। कह रहा है इस जगह पर बांस और खरपतवार उगाते हैं और उनको उखाड़कर जला देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। दूसरा कह रहा है जब जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। देखो मैंने कहीं भी अगर आप गौर करोगे, मैंने जोत की कोई बात नहीं की, मैंने खाद के प्रयोग की इसमें कोई बात नहीं की कि जला करके खाद बना लेते हैं। मैंने ये भी नहीं किया कि भाई इस, ठीक है ना, इस जगह को जो बांस और ये उगते हैं उनको उखाड़ कर जला देते हैं, मैंने ऐसा भी नहीं बोला। मैंने केवल ये बोला है कि यह फसल प्राप्त करने और के बाद जमीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ जाते हैं। ठीक है ना। ये उखाड़ कर जलाते हैं, ये सब चीजें क्या हैं, गड़बड़ है, इसीलिए ए इसका आंसर होगा और ऑप्शन में ये कहीं नहीं है। मैं यहाँ ए मान लेता हूँ, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और बताइए आपको इसमें कोई अगर दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे एक बार जल्दी से बता सकते हो। ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो जगह जगह पर इस खेती को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ क्या कहा जाता है खेती को, ठीक है ना, स्थानांतरित कृषि के नाम और क्षेत्र। तो देखो रे इसे नाम जो दिया जाता है वो वियतनाम में दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है आप लोग ध्यान रखना, वियतनाम में इसे रे कहते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, ठीक है ना, आसियान का कंट्री भी है ये, ठीक है ना, आसियान का देश भी है वियतनाम। ठीक है। हनोई इसकी राजधानी है। ताबी इसे कहाँ कहा जाता है, तो मेडागास्कर में ताबी कहा जाता है। हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्व में पड़ता है ये, दक्षिण पूर्व में मेडागास्कर। ठीक है ना। मसोले कांगो और जो जायरे नदी है उसके पास कहा जाता है मसोले इसी खेती को। फंग इस खेती को साथियों भूमध्य रेखीय जो अफ्रीकी देश है वहां कहा जाता है। लोगन पश्चिमी अफ्रीका में कहा जाता है, ध्यान रखना। और साथ ही साथ कोमिल, कोमिल मैक्सिको में कहा जाता है। आपसे पूछे मिल्पा कहाँ कहा जाता है, तो यूकाटन और ग्वाटेमाला, यूकाटन और ग्वाटेमाला। देखो यहां दिखाई नहीं दे रहा आपको, ये एकालिन है। क्या है, एकालिन, एकालिन। तो एकालिन कहां कहा जाता है, तो ध्यान रखना ग्वाडेलोप, ग्वाडेलोप में इस कृषि को क्या कहा जाता है, एकालिन कहा जाता है। ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट है मिल्या, तो मिल्या कहा जाता है मैक्सिको और मध्य अमेरिका में। कोनू को वेनेजुएला में कहा जाता है, ध्यान रखना। रोका इसे कहा जाता है ब्राजील में, ये इंपोर्टेंट है। चेतेमिनी ये वांडा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे अफ्रीका के देश है, यहां कहा जाता है। काइगिन, काइगिन इसे फिलीपींस में कहा जाता है। टोंग्या इसे म्यांमार में कहा जाता है। चेना इसे साथियों श्रीलंका में कहा जाता है। लदांग ये पूछा गया है, जावा और इंडोनेशिया में कहा जाता है। तमराई इसे थाईलैंड में कहा जाता है। और हमाह इसे जावा और इंडोनेशिया में कहा जाता है। इसके साथ ही भारत में इसे जगह जगह पर क्या बोला जाता है, तो देखो झूम खेती भारत में उत्तर पूर्वी भारत में बोला जाता है। ठीक है ना। सेवन सिस्टर राज्यों में, सेवन सिस्टर राज्यों में बोला जाता है। ठीक है, जो पूर्वोत्तर राज्य हैं। और बेवर और दाहिया इसे बुंदेलखंड मध्य प्रदेश वाले इलाके में बोला जाता है। दीपा इसका नाम बस्तर जिले में है एमपी के। और जरा और एरका इसका नाम दक्षिणी राज्यों में है। बत्रा इसका नाम दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में है। पौंडू इसे आंध्र प्रदेश में कहते हैं, पूछा गया है कई एग्जाम में। कुमारी इसे केरल के पश्चिमी घाट के पहाड़ी क्षेत्रों में कहते हैं। और कमन बींगा, कमन बींगा और धावी ये साथियों कहा जाता है उड़ीसा में। कहां कहा जाता है, ओडिशा। ये इन्वायरमेंट की दृष्टि से भितरकनिका नेशनल पार्क ये पूछे तो कहां पे है, भितरकनिका, ये भी उड़ीसा में है। ठीक है। तो ये आज कुछ इंपोर्टेंट हमने दी, नेक्स्ट क्लास इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट कराएंगे। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए। निश्चित रूप से इसकी पीडीएफ जैसी आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये सेम पीडीएफ आपको सिलेक्शन इंडिया अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां जाकर के आप ज्वाइन हो जाइए और वहां से पीडीएफ नोट कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद साथियों, गुड नाइट।